नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे वसा, जिसे हम फैट कहते हैं। इसे ही हम लिपिड अथवा चिकनाई भी कहते हैं। जब भी वसा का नाम आता है तो हमें चिकनाहट युक्त पदार्थों के नाम याद आने लगते हैं। इसका काम क्या है? वसा हमारे शरीर में क्या काम करता है? वसा हमारे शरीर को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो वसा जो है वो एक चिकनाई युक्त पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है, मतलब ऊर्जा इकट्ठा करने का कार्य करता है और इंसुलिन प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा को संग्रहित करता है और इंसुलिन बना करके क्या करता है? देता है शरीर को बहुत सारी क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो वसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन किसी भी चीज की अति होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वसा इतना ज़्यादा संग्रहित कर लेते हैं और इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं? उनका शरीर बेडोल हो जाता है और वो बेडोल शरीर वसा के कारण होता है, जो कि उनके लिए ही नुकसानदायक होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा वसा आवश्यक नहीं है, लेकिन वसा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो हमें क्रियाशील बनाने में कार्य करता है। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा शिथिल हैं, बहुत ज़्यादा एकदम डुल-पुल हैं, तो वो क्या करता है? हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रदान करता है और हमें क्रियाशील बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वाग्भट हैं वो कहते हैं कि जो शाकाहारी व्यक्ति हैं, अगर वो लंबे समय के लिए किसी व्रत रह रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तो क्या करे? वो वसा का सेवन कर सकते हैं। क्यों? ताकि वो ऊर्जा प्रदान कर सके। ठीक है, क्योंकि जब वो ऊर्जान्वित रहेंगे तभी तो कोई कार्य करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि महीनों तक आप व्रत कीजिए, कुछ खाइए पीजिए मत, आपके शरीर को कोई, तो क्या होगा? शरीर को हार्मफुल होगा। इसलिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है वसा, लेकिन जब वसा का अधिक सेवन करते हैं तो वहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाएगा। इसी चीज़ को हम जानेंगे, समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वसा का कार्य क्या है। वसा मतलब किस प्रकार से हमारे शरीर में स्टोर होता है, संग्रहित होता है और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में वसा जो है, लिपिड्स जो है, फैट जो है, वो हमें मदद करती है। चिकनाई जो है वो हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। और ये जो चिकनाई है, वसा है, वो हमारे जो त्वचा है इसके जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, त्वचा के नीचे पाई जाती है, आंतरिक भागों में, यानी कि आंतों में हमारे वसा पाई जाती है। और अस्थि आंतरिक गुहाओं में, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उनके मज्जा में, अस्थि मज्जा में वसा ऊतक में पाया जाता है वसा। ठीक है, क्लियर है? त्वचा के नीचे, आंत में और अस्थि मज्जा में, ठीक है, वसा क्या होता है? पाया जाता है। तो इसी वजह से कुछ लोग चिकने ज्यादा होते हैं और कुछ लोग कम चिकने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम समझेंगे कि वसा क्या है। ठीक है, तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो ग्लिसरीन और वसी अम्ल में पाया जाता है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो क्या है? ग्लिसरीन और वसी अम्ल में पाया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रोटीन भी, और हम लोगों ने कार्बोज पढ़ा उसी तरह से। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक तत्व है, इस जो वसा है वो भी एक रासायनिक तत्व है, कार्बनिक तत्व है। तो इसलिए इसका भी निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है।
अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी व्यक्ति है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो बहुत मेंटेन है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं। आप उन दोनों की रेस करवाइए, तो जो ज़्यादा फैटी होगा, जो ज़्यादा हेल्दी व्यक्ति होगा, वो थोड़ी दूर दौड़ने के बाद क्या करेगा, हाँफने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, उसका जो शरीर है वो ऑक्सीजन कम ले रहा होगा, और उसे जब वो तेज तेज सांस लेने लगता है तो उसे मुख से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए। इसलिए जो बहुत ज़्यादा हैवी व्यक्ति होते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे बीपी हुआ और शुगर हुआ, और भी बहुत सारी दिल से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति सही नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है कि ये कार्बनिक यौगिक है और इसके रासायनिक तत्व क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन वसा में कम पाया जाता है और कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए यह अत्यंत ज्वलनशील होता है, ठीक है। वसा में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, लेकिन जब उसमें कार्बनिक यौगिक, चूंकि ये कार्बनिक यौगिक है तो इसलिए इसमें ये घुलनशील भी होते हैं। जैसे बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म जो होता है, वो सभी तत्व कार्बनिक यौगिक के कारण वसा में क्या होते हैं, घुलनशील रूप में होते हैं, जबकि ये क्या है, अघुलनशील पदार्थ हैं, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 9.2 यानी कि 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 यानी कि 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता था, ठीक उसी तरह से 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि मोटा मोटी 9.2 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर एग्जाम में 9 कैलोरी आए तब भी सही है, 9.2 आए तब भी सही है, लेकिन 9.10 या 4 या 6 आए तो ये गलत है, ठीक है। तो एवरेज हम लोग मानते हैं कि उसके आसपास, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम कार्बोज में हम लोगों को क्या मिल रहा है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन में कि 9.2 या फिर 9 या फिर 8.9 ऐसे कुछ, तो जो उस समय सिचुएशन के हिसाब से ऑप्शन में रहेगा वो सही माना जाएगा। लेकिन 9 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा पाया जाता है 1 ग्राम वसा में, ठीक है। और एक ग्राम प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखेंगे कि वसा कितने टेम्परेचर पे जम जाता है, ठीक है। तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे, -20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, वसा जम जाता है। लेकिन प्लस, जब प्लस की बात आती है तो वसा क्या होता है, पुनः तेल में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में जो घी या फिर वनस्पति तेल होते हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण वो पुनः तेल के रूप में आ जाते हैं। यानी कि गर्मी के मौसम में जितना भी वसा है, वसीय पदार्थ है, वो जमता नहीं है, वो तेल रूप में रहता है। लेकिन जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, वसा जम जाता है, ठीक है, ठोस आकार में परिवर्तित हो जाता है। तो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, वसा जम जाता है, और +20 डिग्री सेल्सियस पे पुनः वो तेल रूप में आ जाता है।
तो इस प्रकार से वसा अपना कार्य करता है। देखेंगे वसा के प्रकार। ठीक है, वसा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांसफेक्ट। ठीक है, संतृप्त वसा में सभी वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से संतृप्त रूप से होता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ब्यूटायरिक जो कि मक्खन से प्राप्त होता है, आर्किडिक जो कि मक्खन एवं नारियल के तेल से प्राप्त होता है, स्टीयरिक जो कि प्राणी एवं वनस्पति जगत दोनों से प्राप्त होता है, और पॉमिटिक जो कि केवल और केवल वनस्पति से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो संतृप्त वसा है जिसमें भरपूर मात्रा में वसीय अम्ल पाए जाते हैं वो 4 प्रकार से होता है। ठीक है, ब्यूटायरिक जिस मक्खन को हम और आप अपने डेली यूज करते हैं और दही और दूध से निकाला जाता है, उसे ही वो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए लोग ब्यूटी के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि फेस को क्लीनिंग करने में भी यूज करते हैं, ब्यूटायरिक अम्ल का यानी कि मक्खन का प्रयोग करते हैं। जो जितने भी दाग धब्बे हैं और भी जो निकल जाते हैं बहुत सारे डार्क स्पॉट वगैरह, तो उसको क्लीन करने का और मॉइस्चराइज करने का कार्य करता है ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, इसीलिए लोग दूध और मक्खन का प्रयोग करते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी से याद रखेंगे हम ब्यूटायरिक अम्ल जो संतृप्त वसा में पाया जाता है। ठीक है, आर्किडिक अम्ल, आर्किडिक यानी कि देखिए नारियल का तेल और मक्खन दोनों का प्रयोग किया जाता है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि आर्किडिक यानी कि जो दोनों नारियल और मक्खन दोनों में प्राप्त होता है उसको हम आर्किडिक एसिड के नाम से जानते हैं। स्टीयरिक जो प्राणी एवं वनस्पति जो जितने भी जानवर हैं उनसे भी प्राप्त होते हैं, और जो हमारे वनस्पति हैं पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, प्राणी एवं वनस्पति से स्टीयरिक एसिड पाया जाता है, वसीय अम्ल। ठीक है, पॉमिटिक वनस्पति से पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे संतृप्त जिसमें कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। असंतृप्त वसा वो होती है जिसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, और यह मुख्य 2 रूप में होता है, मूफा और पूफा। मूफा का जो फुल फॉर्म है वो है मोनो अनसेचुरेटेड फोलिक एसिड। ठीक है, और पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फोलिक एसिड। तो इस प्रकार से मूफा और पूफा का ये क्या है, फुल फॉर्म है। मूफा 2 रूप में पाया जाता है, ओलिक में और पॉमिटिक में, और जो पूफा होता है वो लिनोलिक, आर्किडेनिक, लिनोलेनिक में। कंफ्यूज मत होइएगा, लिनोलिक है और लिनोलेनिक है। ठीक है, तो लिनोलिक, आर्किडेनिक, लिनोलेनिक इन 3 प्रकार का होता है पूफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फोलिक एसिड। ठीक है, और 2 प्रकार का होता है, ओलिक और पॉमिटिक मूफा। ठीक है, ट्रांसफेक्ट वसा वो होता है जो वनस्पति तेलों को पका करके बनाया गया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो मूफा है उसका फुल फॉर्म हो गया मोनो अनसेचुरेटेड फोलिक एसिड, और पूफा का फुल फॉर्म हो गया पॉली अनसेचुरेटेड फोलिक एसिड। ठीक है, संतृप्त वसा में वसा का सभी जो आवश्यक अम्ल होते हैं वसीय अम्ल वो पाए जाते हैं। असंतृप्त में कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, और ट्रांसफैक्ट में क्या होता है कि जो वनस्पति तेलों को पका करके बनाया गया रहता है उसे हम ट्रांसफैक्ट वसा कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।